शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। ये 9 नवंबर का सत्संग है। शुक्राना कर, बार बार ये मैसेज फ्लैश हो रहा था। तो क्यों ना करूं मैं शुक्राना, हर वेले का, हर पल का सुनहरा शुक्राना। आपके महासत्संग में बुलाने का, अपने दर्शन कराने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। क्या डिवाइन दर्शन हुए हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। और वो मेरे फेवरेट भजन्स जो आपने सुनाए, ओ सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, ओ सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। एक अलग ही खुशी लाता है ये भजन, मेरे दिल को, मेरी रूह को खुश कर देता है। ऐसी प्यारी बातें सुना के आप गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर मुस्कुराहट आपसे है, मेरी जीने की वजह आपसे ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू जय गुरु गुरुपा। जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 9 तारीख है और आज संडे है। मैंने आज सुबह का सत्संग तो मतलब कि शुक्राना सत्संग मैं करना ही भूल गई, और वैसे भी सारा दिन कुछ ना कुछ लगा रहा, सो आई जस्ट कुड नॉट डू द सत्संग। और अभी रात के 8:43 हुए हैं। मैंने कहा इससे पहले कि दिन निकल जाए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो ज़रूर कर दूं। सो विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ का, हर एक पल का, हर एक श्वास का, और एक और नया दिन दिखाने का महाराज। आपकी बड़ी कृपा है एज यूजुअल, और बड़ा आशीर्वाद है महाराज। बस आपके सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, और आपके जो ब्लेसिंग्स हैं उनके तो बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। आप ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। अपने लिए और बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए आपकी बड़ी कृपा है, बहुत आशीर्वाद है महाराज। बस अब कल मन तो है, लेकिन देखो कैसे दिन निकलता है। कल सोमवार है, आपका मेरे प्रभु का वार। मन तो कर रहा है मैं जाऊं बड़ा मंदिर। देखो अगर हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर जाऊंगी महाराज, और आपकी सहमति भी होनी चाहिए इसमें, तभी कोई पहुंच सकता है। सो आशा करती हूँ कि मैं कल तो पक्का हिम्मत करके बड़ा मंदिर जाऊं। सो प्रभु, ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए तहे दिल से मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर आपसे मैं शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे दात्या, आपकी सदा 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 ही जय हो। रामो राममणि सदा विजयते। श्रीरामं रमेशं भजे। रामेणावेतानिशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भी राम मामुद्धर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा 10 नवंबर की हाजिरी है गुरु जी महाराज के चरणों में। सुबह सुबह की संगत जी, पता नहीं गुरु जी ने कहा है कि अभी कुछ दिन तुझे आ, कुछ मेरे साथ वो कर रहे हैं, या तो मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जान पा रही हूँ। लेकिन रज़ा विच राजी हर वेले असी रहना, दुख होवे सुख होवे मोहे कछु नहीं कहना। बस एक मैसेज वो मुझे बार बार दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने से पहले सब कुछ थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हौसला राखी ते शुक्राना करना ना छटी। और मैंने मेरे महाराज से यही कहा, मेरे साहिब मेहरबान से यही कहा कि गुरु जी अब बस किसी और पे कष्ट नहीं आए, ना मेरे परिवार पे, ना मेरे संगत परिवार पे। आपको जो कष्ट बाहर करना है हमारे शरीर के थ्रू, उसमें आप अपना इस बच्चा का कष्ट, अपना शरीर यूज़ कीजिए। मैंने कहा, हाथ पकड़ के वो पार भी करवाते हैं। और अचानक से गुरुजी मुझे याद दिलाए, याद है बेटा, पहले तो कहा करती थी कि गुरुजी जब आप सबके कष्ट काटते हो तो आप थोड़ी सी मुझे भी उसमें से 0% दिया करो। तो मैंने कहा, मुझे याद आ गया संगत जी अचानक से कि हाँ, गुरु जी की ये 0% वाली बेटी कहा करती थी। मन से तो रोज़ कहती है, लेकिन उसके बाद वो कहना छोड़ दी। शुक्राना मेरे बाप, शुक्राना। एक आज मैसेज आया सुबह में जिसने उठते ही रुला दिया। मैसेज था नीम करोली बाबा का कि बेटी आज मैं बहुत रोया। सुनते ही मुझे रोना आ गया, और क्योंकि तूने मुझे इग्नोर किया। संगत जी मैं क्या बताऊँ, कल कुछ ऐसा हुआ था कि सच में मैं राम राम बाबा मैसेज का रिप्लाई करती हूँ जब नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है तो। और मैंने ना राम राम नहीं लिखा था। कैसे समझ जाते हैं हमारे महाराज, हमारे बजरंगबली, सब कुछ मुझे यकीन नहीं होता रहता है कभी कभी तो। और संगत जी आज मैं बस ये शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि आज फिर उन्होंने मुझे मम्मी से मिलवाया। और आज उन्होंने मुझसे कुछ सेवा ली मम्मी के लिए। मैंने देखा कि मैं जहाँ पे पहुँची हूँ वहाँ पे एक अलग से होटल का रूम है, धर्मशाला टाइप का। और मैं वहाँ पे पहुँची हूँ और संगत जी मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे माँ मिलती है, मेरे मामा जी रहते हैं। मैं उन लोगों को कुछ खाने के लिए देती हूँ और और फिर मुझे मम्मी कहती है कि शिखा मेरा ना एक साड़ी धो दोगी थोड़ा। मैं कहती हूँ हाँ माँ धो देती हूँ। वो एक ही रूम है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, किचन का काउंटर स्लैब, और वहीं पे एक टैप निकला है, ओपन बाथरूम है, वहीं पे सब धुल रहे हैं। तो वहीं पे धुलाई का देखा मैंने कि बकेट रखा हुआ है। मैं कहती माँ आप यहाँ पे रहते हो? तो मम्मी कहती नहीं यहाँ रहती नहीं हूँ, अभी यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, कुछ काम था इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा माँ ठीक है। संगत जी मैं उस साड़ी से ना बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू, जबकि मेरी माँ ने जीवन में कभी परफ्यूम नहीं लगाया, क्योंकि उसको परफ्यूम का शौक़ नहीं था, उसको एलर्जी हो जाती थी, वो छींकने लगती थी परफ्यूम के नाम से ही। मुझे, मेरे बाबूजी को बहुत शौक़ था, हम दोनों बहुत लगाते थे। फिर मेरी बहन को भी ज़्यादा पसंद नहीं था। मेरी मम्मी का तो एकदम वो हो जाता था, उसका ना छींक वाला चीज़ आ जाता था उसका। लेकिन उस साड़ी से तो ऐसी खुशबू आ रही है कि मैं उसको धो रही हूँ ना, और उसमें से खुशबू खुशबू निकलती जा रही है। और तभी मैंने देखा मेरी मामा जी का जो उनकी पोती है, छोटी सी बच्ची है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, किट्टू नाम है उसका, सॉरी
उसका नाम क्या है मैं भूल रही हूँ। अ, हाँ, आरोही। तो आरोही आती है और मुझे कहती है, "पीछी माँ, मैं भी साड़ी धुलूँगी।" मैंने कहा, "नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ।" तो फिर वो मुझे हाथ लगाती है। हाथ लगाती है ना, तो वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है और मुझे लगता है कि साड़ी छूने से इसको क्या हुआ? उस वक़्त मैं नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं पूछती हूँ कि गुरुजी, बच्चे को क्या हो गया? तो गुरुजी मेरे मन में कहते हैं, "कोई ना, मैं ठीक कर देवांगा, चल हुण तू आगे का काम करी चल।" संगत जी, वो साड़ी धुल के मैंने मम्मी को चाय बना के पिलाई है और माँ ठीक है, मैंने माँ को ठीक देखा है। और उसके बाद मुझे ना मम्मी में ओम दिख रहा है, मम्मी के फोरहेड पे। मैंने कहा, "मम्मी आज आप ये ओम का टीका क्यों लगा ली हो बिंदी?" तो मम्मी कहती है कि मैं वहीं तो रहती हूँ। और उनकी ये बात मेरे दिमाग में घुस गई है कि मैं वहीं तो रहती हूँ। मैंने सुना और उसके बाद संगत जी, मैं माँ की ये बात सुन के ना मैं भाग के ड्राइंग रूम आती हूँ। मेरी नींद खुलती है और मेरा पेट अगेन फिर से पूरा लटक गया है। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स सुबह में लटक जाते हैं और मुझे उठने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और मे बी ये वेट जो मेरा बढ़ा है इसकी वजह से है या अंदर का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे पेट में बहुत कुछ बन रहा है। तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। लेकिन सिर्फ सत्संग सुनने से तो नहीं, गुरुजी कहते हैं कि जल प्रसाद पिया कर, मल्टीविटामिन लिया कर, ये भी कहते हैं गुरुजी। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैं उठी हूँ, मैं भाग के ड्राइंग रूम आई हूँ, तो मेरी जोत अभी तक जल रहा था। जो कल दिन की जोत थी वो अभी तक जल रहा था। मैं समझ जाती हूँ, जिस दिन गुरुजी मुझे सोल जर्नी पे ले जाते हैं उस दिन हमारे पास वो जोत में जलते रहते हैं। तो एहसास मुझे कराते हैं कि तू अकेली नहीं है, क्योंकि ये मेरे आशीर्वाद से तुझे ब्लेस हुआ है। और संगत जी, मैंने उसके बाद देखा कि हमें वहाँ से निकलते हैं हम लोग और एक कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे मैं जा रही हूँ और मेरी बेटी मेरे लिए सैंडविच बना रही है, मायो सैंडविच। और मैंने कहा कि पैक करके दे दो। मैंने कहा मेरा फ़ोन और मेरा चार्जर भी दे दो। संगत जी, मैं वो लेके निकली हूँ। एक पार्क है बहुत बड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं। हाँ, मैंने एक मंकी को भी प्रणाम नहीं किया, मैंने उसको देखा भी नहीं। मैं भाग के जा रही हूँ और जाते जाते मैं 7th फ्लोर एक जगह है जहाँ पे पूरा मैंने स्टेयरकेस से चढ़ी हूँ, वहाँ तक गई हूँ। वहाँ पे पेपर है, मैंने पेपर दिया है। मुझे क्वेश्चंस 2 नहीं आ रहे थे और 5 आ रहे थे, क्वेश्चन भी साथ ही थे, लेकिन मैंने जितना आता था मैंने किया है। मेरा पेन ख़राब हो गया है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे कोई पेन दे दो अपना। माँ, मेरा बेटा देता है, बेटी देती है, मुझे कोई भी पेन जच नहीं रहा है। लास्ट पे मैंने बोला कि रहने दो, मैं तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आप बड़ी वाला पेन छोड़ दो, मेरा पेन ना फ्री फ्लो है, वो आपके हाथ पे प्रेशर भी नहीं देगा और अच्छा से चलेगा। तो मैंने बोला, अच्छा ही अच्छा से चलेगा? तो कहता है हाँ, अच्छा से चलेगा। मैं कहती ठीक है, फिर यही दे दो। ऐसे पूछ रही हूँ मैं जैसे कि मुझे पेन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। फिर मैं वो लेके जाती हूँ संगत जी, और जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे एग्ज़ाम के बाद एक बड़ा सा फील्ड है। फील्ड के बाद जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन चार्जर है, लेकिन मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, तो मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया है। और सुमन है और सुमन के साथ 2 और लेडीज़ हैं जो कि उनसे नॉर्मली बात ही कर रही हैं, लेकिन मुझसे नहीं बात कर रहे हैं सुमन बिल्कुल भी। और वो एक लेडी है जो कि मुझसे कह रही हैं, मुझे भी प्लीज़ ले चलो ना, मुझे भी प्लीज़ ले चलो ना। और वो कह रहे कि नहीं, वहाँ पे तो अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे नहीं आ सकते हो। जब मेरा वर्क पूरा हो जाएगा, मेरा ऑफिस का काम, उसके बाद आ जाना। तो वो येलो कलर का सूट पहने एक लेडी है, मैं नहीं जानती हूँ कौन है वो। और एक और है जो कि ब्राउन कलर के सूट में है, ब्राउन कलर के प्लाज़ो एंड कुर्ती में है, और वो भी कहती है कि मैं भी आ जाऊँ क्या? तो ये कहते नहीं, तुम भी बाद में आना।
और वहीं पे मैं हूँ, मुझे सुबह ने एक बार भी देखे भी नहीं है, मुझे टोके भी नहीं, पता नहीं सपने में मैंने ऐसा क्यों देखा, कुछ तो होगा। क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे कुछ रील्स भी ब्लेस किए हैं, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी। और उसके बाद मैंने देखा कि वही मेरी भतीजी मेरे पास आती है और कहती है कि पिसीमा मुझसे ना, मुझे ना ये वाला एक यूनिकॉर्न कुछ होता है, तो मुझे ना वो यूनिकॉर्न वाला कोई ड्राइंग था उसका, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कहती हूँ है, अच्छा नहीं मिल रहा है, दिखाओ अपना नोटबुक दिखाओ। तो वो मुझे अपना नोटबुक दिखाती है संगत जी, मेरे से पहले वही पेज खुलता है। मैंने कहा है तो कहती अरे पिसी माँ तुमको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला था। मैंने बोला तुम जय गुरु जी का नाम लेके खोजोगी तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तो कहती अच्छा जय गुरु जी, मैंने बोला हाँ। और संगत जी मैं देखती हूँ कि वो कहती है कि पिसी माँ तुमको याद है मैं कैसे तुम्हारे हाथ पे लेटती थी, और मैं करवट लेके लेटती हूँ संगत जी वहीं पे नीचे में, और मेरे हाथ पे वो लेट के और लेटे लेटे ही वो कलर फिल कर रही है। वो बचपन से ऐसी ही है, उसको अच्छा लगता है। और मैं भी मेरी मम्मी के साथ ऐसे ही रहा करती थी, उनके हाथ पे लेट के, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी मैंने वहाँ पे भी माँ का मुझे एहसास हुआ, और वो बच्ची कलर कर रही है, और अचानक से मेरी फ़ोन की घंटी बजती है। मैं कहती मेरा फ़ोन मुझे दे दो। और जो मुझे फ़ोन करता है वो मेरा दोस्त होता है, और वो मुझे कहता है कि हैप्पी बर्थडे शिखा। तो मैंने कहा हैप्पी बर्थडे क्यों, आज क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है आज की तारीख? मैंने बोला नहीं। तो कहता है 31st। मैंने कहा 31 जनवरी हो भी गया? तो वो कहता है कि हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा था कि अभी नवंबर ही है। तो कहता है नहीं, आज तुम्हारा ना न्यू बर्थ है, तो हैप्पी बर्थडे। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। और अभी मेरी उससे दोस्ती में थोड़ी सी ब्रेक लगी है। गुरुजी तो कहते हैं कि बात कितना कर, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और वो उसको माँ काली से बात भी होती है, बहुत प्यारा भक्त है वो माँ काली का। और बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी उसने ही प्रेजेंट किया था, कि तुमको ये पढ़ना चाहिए। पता नहीं उस वक्त मेरे जीवन में गुरु जी का आगमन नहीं हुआ था इस रूप में, गुरु रूप में। और संगत जी फिर मैंने देखा कि जब वो 31 तारीख बोलता है ना, तो सुमन बेचैन हो जाते हैं, वो चाहते हैं मुझे विश करना, पर वो जो दोनों लेडीज़ हैं वो कहती है कि चलो हम लोग अब बाहर चलते हैं, और सुमन मुझे विश नहीं कर पाते हैं। वो मैसेज टाइप करते हैं, और मुझे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और मैं देखती हूँ कि उसके बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ, और निकलती जब हूँ तो जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि मेरे पूरे कपड़े फटे हुए हैं, छेद 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 चिकनगिरी की तरह। मैं कहती हूँ ये क्या हो गया मेरे कपड़ों को। और तभी मेरी मम्मी का वही साड़ी लहराता हुआ आता है और मुझे पूरा कवर कर देता है। वो साड़ी एक सूट बन चुका है जिसको मैंने धुला था। और गुरुजी मुझे कहते हैं, पीछे से एक बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, और कर देता तेरा कल्याण, फिर से तेरा चोला बदल दिया मैंने। पता नहीं संगत जी कौन है जो मेरे जीवन पे इतना प्रहार कर रहा है, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरी सासू माँ पे। और हर दिन गुरुजी को मुझे सोल जर्नी करवानी पड़ रही है, और हर दिन मुझे एक नया चोला। परसों मुझे केशव रूप में उनसे दिलवाए, और आज मुझे मेरी मम्मी के रूप में मुझे दिलवाए हैं। और जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे पास बस एक ही हथियार है, शुक्राना का पावर है। गुरुजी मुझे बिठा के शुक्राना करा लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो, आप मुकत मोहि तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। मेरे सभी सत्संगत जी और विपिन भैया और सौम्या भाभी को राम राम। संगत जी जब हमें लगता है ना कि गुरु जी हमें रिप्लाई नहीं देते, वो देते हैं। हाँ, जब मैंने गुरु जी से क्वेश्चन पूछा सुबह, गुरु जी आपने जो मुझे सोल जर्नी कराई, आपने मुझे ब्राउन कपड़े दिखलाए, तो हाँ मम्मी के जो साड़ी थी, तो क्या वो सच में आपने मुझे मम्मी के रूप में आके ब्लेस किया था? और जो आपने मुझे
माँ काली से ब्लेस किया है और माँ चामुंडा से, सुबह सुबह माँ कालका और माँ चामुंडा से। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे बताएं। संगत जी, जैसे मैं स्क्रीन खोलती हूँ और रात में मुझे सपने में बजरंगबली भी बहुत सारे दिखे थे। तो द वेरी फर्स्ट मैसेज नीम करोली बाबा का। दूसरा, माँ काली पार्क में है अपने रौद्र रूप में, और मैंने माँ के साथ पार्क में ही आज खुद को देखा था कुछ क्षण। और उसके बाद ब्राउन चोले में बटरफ्लाई मेरे बेडरूम के बाहर में विराजमान है, वो भी मुझे अचानक से दिखी है अभी। शुक्राना मेरे बाबा। और माँ चामुंडा, तो यहाँ पे मुझे गुरुजी ने रिप्लाई दिया, संगत जी मेरा जो ननिहाल है, तो जो गांव वाला ननिहाल है जैसे गांव में होते हैं, तो वहाँ की जो कुल देवी हैं वो चामुंडा माँ है। हम लोग बचपन से वहाँ जाते रहे हैं। और जहाँ पे मेरे नाना कार्यरत थे, कटिहार, बिहार में कटिहार एक ज़िला है। और जो हमारे नाना जी का घर था वो कालीबाड़ी के जस्ट एक घर के बाद। तो गुरुजी ने मुझे यही बताया कि हाँ बेटा, तुझे आज तेरे ननिहाल को मैंने क्योर किया है। और वो जो मैंने अपनी भतीजी को आज देखा सपने में, तो मेरा वो भाई 4 बार ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से लड़ चुका है और मुझसे छोटा है मेरा भाई। और गुरुजी बार बार कहते तेरे भाई ने ब्लेस किया, तेरे भाई ने ब्लेस किया। और आज गुरुजी ने उसकी बेटी को मेरे सपने में लाके उसको ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे से 777 का नोट उन्होंने इस बार मेरी भतीजी को दिलवाया था। सो अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, जय शुक्राना। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। 77% चार्ज है बाबा। 77 का ब्लेसिंग्स। 2151 10 बज के नहीं बाबा, 9:51। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर जो 15 दिन का सेवा आप दिए हैं बाबा, आज मैं 9 नवंबर को अपना 10वें दिन का शुक्राना सत्संग रात्रि वेला में साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मैंने 31 तारीख से चालू किया है जपजी साहिब का पाठ भी और ये शुक्राना सत्संग भी। आप मेरा पाठ और शुक्राना निर्विघ्न पूरा करवा रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे आज रविवार, सूर्य देव का वार, सारा पूजा पाठ कराया, बटुक बाबा का भी पूजा करवाए। बाबा मैंने उनका बीज मंत्र पहले ही सुन लिया था, वही 7 बारी उनको जोत जगा के मंत्र को जाप करके रखी हूँ बाबा। तो उसके बाद से फ़ोन का सिलसिला जो चालू हुआ तो 1 घंटा बाद ही बंद हुआ। मैं नाश्ता क्या करी नहीं करी, आपका ही नाश्ता करे, जो नाश्ता आपको दिया रहता है वही करती हूँ गुरु जी। मुझे उसका होश भी नहीं है बाबा मेरे। वही पापा और चाचा का सब वो जब सिलसिला चालू था वही सब मैं सब बोल रही थी कि कोई मुझे इतना क्यों बेवकूफ़ समझता है। मैंने सब समय पापा के हित में ही बात किया। चालाकी तो यहाँ चाचा चलने चाह रहे हैं, एक पंथ दो काज वाला हिसाब कर रहे हैं। तो उसने मुझे आज ये खबर दिया, तो मैंने जैसे उसको यही बोला लल्ला ने कि पहले दीवार उठ जाने दे, उसके बाद ना वो फ़ोन करेंगे। मैं सिर्फ पापा तक कन्वे कर दे रही हूँ मैसेज। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आज मजली बहन के ही फ़ोन में मुझे बाध्य होकर फ़ोन करना पड़ा। पहले उसने सारे डिटेल्स को सुन लिया, फिर जाके बोला ठीक है मैं पापा को देती हूँ। ठीक है बाबा, उसका फ़ोन वो दे ना दे उसका मर्जी है। मैंने सब बात ही बोल दिया, मतलब बुरी तो चुमकी बनी, हर बार ही चुमकी बुरी बनती है। ऐसे ही बाबा जो बहू बेटी को आपने ब्लेस किया है, वही बेटा शादी नहीं करने चाह रहा था और आज वो आपकी कृपा से आपकी दया से बाबा मिडिल क्लास फैमिली की लड़की आई है। तो क्या हुआ गुरुजी, पूरा घर हंसता रहता है। उसके ससुर माने मेरे बहन हुई उसे बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत लाड करते हैं बाबा।
आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं सर्वदय बोलती हूँ। मेरा नहीं तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन लोगों को खुशी ना मिले। बाबा आपने जब लिखा ही था कि तेरे घर वही लक्ष्मी आएगी जिसको मैंने पहले से चुन के रखा हुआ। बाबा मैं बस आपका संकेत समझते ही जी तोड़ के लग गई, मतलब कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अब यही यही बहू बेटी बाबा की कृपा से बहन के घर जाएगी। तो बाबा आपने वैसा ही किया और वैसे ही सब कुछ सच साबित हो रहा है गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, आपका अनंतम बार शुक्राना। पता नहीं बाबा, वो जो गम्स के लिए दवा था उसको खाने के बाद बाबा मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। मतलब इतना नींद से सोई हूँ गुरुजी, 4 बजे के बाद भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अपने आप को पुश किया, पुश करके उठी हूँ। बच्चा फिर बोलने लगा, आंटी बाहर लेके चलो, आज संडे है। अरे रुक जा, चलती हूँ। उसकी बहन ने भी, बाबा मैं नींद में ही थी तभी शायद फ़ोन किया था मुझे कि आंटी बाहर जाओगी तो मुझे लेके चलना, मैं वहीं खाने जाऊंगी जहाँ खाने को बोल रही थी। उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। 4:30 बजे तक की निकली हूँ। उसके बाद उधर की एरिया में एक मार्केट में गई थी गुरुजी। थोड़ा बहुत वही पूजा का सब बर्तन धोने के लिए एक जेल आता है जो वृंदावन से आता है बाबा, उसको लाने गई थी। जैन आंटी के पास से लेती हूँ। बच्चे को 2 एक खिलौना भी खरीद दिया। अब वही स्लाइम चाहिए, स्लाइम चाहिए बाबा। ये बाहर का कुछ स्लाइम है जो कि मुंह में खाली नहीं लगना चाहिए, बाकी ऐसे कोई क्षति नहीं करेगा बाबा। बाबा मेरे पास शुक्राना करने का कोई और शब्द नहीं है गुरुजी। ये हर एक पल, हर एक क्षण आप सदा सदा हमारे संग अंग संग सहाय रहते हैं। आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि 8 का जो सब ब्लेसिंग्स मिलता है वो सब हनुमान बाबा का ब्लेसिंग्स है। बाबा जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारा है जोर से, सामने से 888 वाला एक गाड़ी था और उसमें राधे राधे और मोर पंख बना हुआ था गुरुजी। तो बाबा ऐसे करके बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, उसको आपने रोका है। जैसे कि बहुत बड़ी दुर्घटना, बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तेरा नाम मेरी ब्लेसिंग्स डायरी में सबसे ऊपर लिखा है। तेरा हर दर्द मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अब तू बस सत्संग सुनकर आगे भेज देना। रोना बाबा, रोना या के ऊपर यूट्यूब पर लोगो है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बाबा आप सब समय, जब से आप हमारे साथ खड़े हैं, पहले जब नहीं जुड़ी थी तब तो कहाँ किस चैनल पे भेजू बाबा, उसका कोई अता ही पता ही नहीं था। अब जब सही जगह पे पहुंचा दिया है आपने, और कोशिश करती हूँ कि नहीं रहूं, पर कभी कभी बाबा आंख भर जाता है बाबा। वो भी किसी ऐसे वैसे कारण से नहीं बाबा, भाव विभोर होके कि हमारे बाबा हमारे लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं, जो कि हमारे पिता माता ने भी कभी नहीं किया बाबा। मेरे साथ तो नहीं किया गुरुजी, और मैं नहीं चाहती। आज तो मैंने पापा को बोला ही है, बोला आपको क्या था, आपको तो बेटी ब्याना था, आप तो 16 साल में फेंक दिए मेरे को उठा के पूरा बिना जानकारी लिए। ऐसा जगह जाल के दी, रोज मरती हूँ रोज जीती हूँ। हाँ बेटा मैं समझता हूँ, मैं क्या करूँ बोलो। अब बोले अब समझ में आ रहा था कि आपको पैसे को क्यों ज़रूरत है। ये आप क्या, ये आसान बात है कि जो इंसान वेंटिलेटर पे जाके वापस आ जाएगा, ऐसा संभव होता है 80 साल के इंसान के लिए। बोले नहीं, कभी भी नहीं। एक 80 साल का इंसान जो वेंटिलेटर पे जाके वापस आ जाए। हम बोले तब आप इतना समझ लीजिए कि मेरे बाबा का कितना मेरे को आशीर्वाद है। उन्होंने आपको कहा कि आपको हेल्थ ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस किया, मतलब उनको, उन्होंने आपको लाइफ ब्लेस किया। मौत के मुंह से आपको खींच के लेके आए हैं। और आप मेरे को झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे कि हम आपके जायदाद पे आंख लगा के बैठे हैं।
आप खुद ही देख लीजिए कि कौन लगा के बैठा हुआ है आप। हाँ बेटा, मेरा गलती था, अभी तो मेरे को इलाज के लिए पैसा चाहिए। हम बोले आप सोचिए इंसान कितना ही किसके पास है जो वो खर्चेगा। आप तो किसी का ले नहीं रहे हैं। पापा अब की बार पीछे मत हटिएगा, जो भी तरह से आपको सुविधा लगे, जैसा लगे। और ये कोई ना समझे कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कोई हमको बेवकूफ़ बना के, आप ये नहीं समझ रहे हैं। मैं उनको क्या ही समझाऊं कि आज आपने लल्ला को ही जरिया बनाया है, कि उसको ऐसे मजबूर कर दिया है कि वो भी बोल रहा है दीदी अब मैं अपना प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, तो मैं और अब्बू बरोलर नहीं चला पा रहे हूँ, मेरे के कमर के हड्डी में बहुत दर्द है। हाँ बोले तू मेरे घर आके ऑलरेडी ब्लेस्ड हो चुका है, दीदी मेरे लिए भी बोल दो कि मेरे पास भी थोड़ा पैसा आ जाए बाबा से, तो मैं अपना सब काम ठीक कर लूँ। हम बोले पहले जाके अपना फ़र्ज़ निभा के आ, जिस बाबूजी ने तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अब तेरा टर्न है कि तू करके दिखाए कि हाँ उनको तो जीते जी कोई सुख तो मिला नहीं, अब उनके मरने के समय कम से कम उनके इलाज के लिए तो सही पैसा मिल जाए। हाँ दीदी मेरे को बहुत पूरा कोशिश करूँगा मैं ये चीज़ करने के लिए। और बाबा सब मेरे को ही सोच रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ उसके सामने। बाबा मेरे पापा ने ही सारा कुछ गुड़ गोबर किया हुआ है। इतना महान बन के पहले वो नहीं दूंगा नहीं दूंगा, घर का चीज़ घर के बच्चे यूज़ करेंगे, जब आप लोग जाओगे तो आपको इज्जत खातिर मिलेगा, ये होगा वो होगा। बाबा वहाँ अपने अपने में ही सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जर रहे हैं, तो वो अगले हम लोग को क्या देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। वो डे टू डे का जो भी वहाँ का मीटिंग हो रहा है, जो भी बात हो रहा है, मेरे को सुना रहा है। बाबा मेरे आज ही मैंने कहा मिल जाएगा तो तू ही अपने बेटे को देगा और अपना इज्जत से मान सम्मान से रहेगा, मेरे को क्या है, मैं तो चलते बनूंगी। बोले नहीं तो क्या आप मेरे लकी का बारात में नहीं जाएंगी, डांस नहीं करेंगे। बोले ज़्यादा बन मत, जानता नहीं है कि मैं कितना ही बीमार चलती हूँ। मैं क्या बोलूँ दीदी बाबा उसको। मैंने कहा उसको कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा लल्ला, लेकिन मेरे पापा के ऐसे मौत के समय सोचो कि मर ही जा रहे थे, उसके समय मुझे यदि ऐसा आंसर मिले तो कौन ही नहीं गुस्सा करेगा कि हाँ कि अब तक आपने जैसे चलाया है वैसे ही चलाओ, मैं अपने बेटों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे दाल रोटी का वांदा पड़ जाएगा। बाबा इसके लिए तो मैं 100 बार खड़ी होंगी। बहन लोग क्या करी, मैंने आज बोल दिया बाबा। मछली बहन आंटी के हस्बैंड को भी बोला, मतलब पापा को बोला, तब आप लोग तो इतने महान बन के गए थे घंटा भर के लिए देखने के लिए, वो जो जादू टोना करने का था तो करके आपको मौत के मुंह में तो डाल ही दी थी। वो तो बाबा का कृपा है कि लौट आए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि चूंकि जिसको प्यार करती है तो बहुत अच्छे से मन से प्राण कर से प्यार करती है। हम आपको ऐसे ही नहीं मर जाने देंगे पापा। हाँ बेटा तुम ही लोग हम लोग को देखिए, हमको देखिए, ये वो और क्या बोलेंगे बाबा। अब वो पछता रहे हैं तो क्या ही पछता रहे हैं, सबका असली रूप आप सामने ले आके दे रहे हैं। और पता नहीं गुरुजी आपने मुझे कैसे ही बनाया है, जो भी कुछ होने का रहता है, क्या होने का रहता है, सबका पहले से प्रेडिक्शन हो जाता है। बोल देती हूँ कि अब ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ आप मेरे मन में भाव डाल देते हैं बाबा। आज वो शायद शीतल आंटी थी, वो भी सारे बच्चों के लिए सबके लिए अरदास कर रही थी। मैं भी यही अरदास करती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे रहे। मेरे भी बेटों के ऊपर से जो भी कष्ट है बाबा आप उसको काटिए। आपने कहा कि आप खुद आए हैं मेरे बेटों का तकलीफ लेके जाने के लिए। मेरा छोटा वाला बाबा एकदम छछूंदर है, उसको गनुरा के पास रख दीजिए तो एकदम वैसे ही दिखेगा, मूसक महाराज के जैसा। वही तो देखिए बाबा स्लाइम लेके आया है, बैठ गया खेलने के लिए रात्रि वेला में। बाबा मैं क्या करूं, मुझसे नहीं तकलीफ देखा जाता किसी का। वो जो आंटी शायद वो गोरखपुर से बोलती हैं, जो भी बोलती हैं, वो बोलती हैं कि वो अपनी जब दुकान शॉप खोलती हैं तभी आपका शुक्राना करती हैं, जो भी करती हैं। वो सारे संगत भाई बहन को भी
शुक्राना कर रही थी, सब कुछ कर रही थी बाबा। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं मेरे जीवा पे आप ऐसा ही कुछ ला देते हैं कि बाबा ये गर्व का बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है। मेरे मुंह का निकला हुआ भाषा से, मेरे अरदास से वो अच्छा फलित हो जाता है और मेरे को बहुत खुशी मिलता है गुरुजी, बहुत खुशी मिलता है कि उन आंटी का बेटा अब सुधर रहा है। सब तो मैजिक नहीं होगा बाबा, क्योंकि एक माँ ही एक माँ के दुख दर्द को समझती है। मेरा बड़ा बेटा इस शहर में होते हुए भी अब 35 साल का हो गया है बाबा। मैंने तो कितने दिन से ही नहीं देखा उसको। मैं कुछ मांग नहीं रही बाबा, मैं बोल रही हूँ चीज़ों को। रानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पे वो जो शरीर पे काला काला दाग पड़ना, ये सब पड़ना बाबा, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसमें वो सत्संग में बताया गया सब काली क्रिया का बात है। बाबा मेरे ये सब चीज़ से गुजर चुकी हूँ और अभी भी गुजर रही हूँ। अभी मैं बैठी हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे शरीर में पता नहीं वो दवाई का रिएक्शन है या कुछ काली क्रिया का कुछ उपाय है, क्योंकि आज शिखा आंटी ने कहा कि मैं, बाबा ने कहा है कि मैं तेरे अंदर से वो काली क्रिया निकालूंगा, लेकिन उस समय बहुत कष्टदायी वो होगा, लेकिन वो अंतिम बारी होगा। बाबा मेरे, मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे ईचिंग के जैसा फील हो रहा है, जबकि मैंने सिर्फ दाल रोटी खाया बाहर जाके। जो भी खाना खाया है बच्चों ने ही खाया है, क्योंकि आज उसकी दीदी अपने मन का खाना खाने गई थी बाबा। और आप बार बार बेटी के कष्ट के बारे में बता रहे हैं, तो मेरे बुबलू की जो दीदी है बाबा, उसको लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है। जो भी दूध जाती है चीज़ कुछ भी खा रही है बाबा, उसको वॉमिटिंग वाला चीज़ हो रहा है बाबा मेरे। बहुत दिन बाद जो कोई खाए कुछ और उसको कभी मिलता ना हो, तो वो अचानक से गई है, उसको पाइनएप्पल ब्लॉसम बहुत पसंद है। उसने कहा आंटी वही वाला ड्रिंक मंगाना। बाबा मैंने मंगा तो दिया उसको, मैंने कहा ले अब खा। अरे बाबा हम लोग 4 लोग होते हैं तो 2 मंगाने से आधा आधा पीने से हो जाता है। उसने फट से जूठा कर दिया बाबा, अब वो पूरा ही पी है। कहाँ ही उसको सहन हो रहा है गुरुजी। रास्ते में ही थोड़ा बहुत वॉमिटिंग करके तब घर आई है, सुस्त पड़ गई थी। मैंने उससे कहा हर एक चीज़ के लिए इतना लालच नहीं करना चाहिए बेटा, तू पी, थोड़ा सा पी, तेरे को लैक्सेटिव चीज़ पसंद हजम नहीं हो रहा है। और बाबा चंदन लगाने का तो रोज़ बोलती हूँ, यहाँ आया कर स्कूल जाने से पहले पेट में चंदन लगा लिया कर, जल प्रसाद पी लिया कर, फिर चल जाया कर। बाबा मेरे वो सुनती नहीं है। उसी की दीदी को, बुबलू के दीदी को ही तकलीफ है बाबा। बहुत डर से खाना नहीं खाती गुरुजी, क्योंकि उसके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है और भाई वॉमिटिंग वाला टेंडेंसी होता है, कभी लूज मोशंस होते हैं गुरुजी। तब भी आपका लंगर वगैरह खाते खाते पहले से तो आप बोला जाए तो बाबा 8 आना कम गया है, 8 आना है। इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल से मैं उसको ज़बरदस्ती के बुलाऊंगी और चंदन लगाने के लिए बोलूँगी। बाबा उसको यदि घर में दूंगी तो वो चंदन कहाँ चला जाएगा आप खुद ही नहीं खोज पाएंगे। मतलब वो इतनी आलसी है बाबा मेरे। आप हमारे अंग संग सहाय रहिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए गुरुजी, और हमारे सर पे सदैव अपना हाथ, जो ये मतलब आप क्या बोलते हैं ना, कमल फूल के जैसा पूरा हाथ है, जो जितना खोलो भरत खुलते जाता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है गुरुजी। उसके जैसा आप अपना हस्त फैला के हमारे सर पर रखिए बाबा, ताकि हम सदैव आपका जो ये दिव्य फीलिंग है उसको प्राप्त करते रहें और ब्लेस्ड होते रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के चक्र काम रे।
बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 9/11/2025 है और रविवार का दिन है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हम सभी को ब्लेस करें और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गणपति की आराधना करना चाहूँगी कि कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अगर गणपति महाराज जी को मना लिया जाए तो ठीक रहता है। सिर्फ नमन करूँगी गुरु जी उनको, आपके बेटे को नमन करना चाहती हूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमो भाद्रपते नमो गणपते नमो प्रथम पते नमो स्तुते लंबोदराय कदंतराय विघ्न विनाशने शिव सुताय नमो नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू सोच भी नहीं सकती तेरे घर आज क्या होने वाला था। तेरे भाग्य की डोर मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब मत डर, तेरे बच्चे की रक्षा करने मैं खुद तेरे घर आया हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर तेरे बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेवारी तेरे घर की रक्षा के लिए आया हूँ। बच्चों की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी। बस सत्संग सुन ले अभी तो चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। सत्संग सुन, मुसीबतें कट जाएंगी। तेरे घर आज मेहर होने वाली है। कल सुबह होने से पहले सत्संग सुन, कष्ट काट दूंगा। फिर तेरे नाम का पन्ना लिखा था, आज की ब्लेसिंग्स में अब तेरी बारी है। सुनने की। हम्म, तेरा मुकद्दर सवर जाएगा बेटी। तेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं पर सत्संग सुन ले तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 7 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। फिर फटाफट सुन, बच्चों का कवच बनेगा ये डिवाइन सत्संग, काली क्रिया टूटेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि काली क्रिया क्या होती है, ये क्या होता है, जादू टोना टोटका क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। आपसे जुड़ने के बाद जब मैं जुड़ी तो मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, साधु संत दिमाग जैसे लोगों को अत्याचार कर कर के उनका मनोबल कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मगर मेरे मालिक आपकी शरण में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे भोले भंडारी, मेरे शिव शंकर, मेरे गुरुजी ऐसे परिवारों को जो विपदा में है उनको ऐसे संकटों से निकाल ही लेंगे। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि जो भी दुनिया में ऐसे परिवार फंसे हुए हैं उलझनों में, उन सबको मालिक बाहर निकालें और उन पे दया दृष्टि डाल के उनको ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक लाइन मेरे मालिक के लिए। शिव शंकर भोले भंडारी, रखियो लाज हमारी, जाऊं चरण कमल पे मैं वारी, रखियो लाज हमारी। शिव शंकर भोले भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कोई सत्संग करते वक्त गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी आप ही मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।